इसी भारत से दिक्कत है अनुराग जी। मैं कमिंग बैक टू पॉइंट वन, आपने बोला कि विपक्ष के नेताओं से पूछो, किसी से पूछो, वो ये बोलते हैं कि अब सरकार इंडिया नहीं बोलना चाहती, भारत वर्सेस इंडिया। उनका एक ये, मेरे को इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टेड एफर्ट फ्रॉम देयर साइड, दैट्स व्हाट आई फील, कि वो इंडिया वर्सेस भारत करना चाहते हैं। वो जनता की नहीं सोच रहे हैं, देश की नहीं सोच रहे हैं। मैं नहीं तो वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, उनको भारत से दिक्कत। आपको एक लाइन में बता दूं, अंग्रेज चले गए, अपनी सोच इनको देकर गए, बांटो और राज करो, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, और अब भारत और इंडिया को भी बांटने की क्या है जी? क्या जनता को समझ में नहीं आती है कि भारत और इंडिया क्या है? सब समझते हैं और इनका चेहरा भी जानते हैं। इसीलिए इस पार्टी के पास और इस गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीयत है, और नीयत में तो खोट भी है, नीतियां तो है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आप चिंता मत करिए, ये खोखलापन जो इनका है वो देश के सामने आया है, आगे भी आएगा। एक आध और सवाल अनुराग जी, क्योंकि ये जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा ना, उसके बाद आज सुओ मोटो 126 लोगों ने साइन करके चिट्ठियां, जिसके अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस तरह की चीज हो रही है और कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को खराब लग रहा है या फिर मीडिया अचानक, मतलब उदयनिधि स्टालिन से किसी को कोई ज्यादा प्रेम है, कमेंट ऐसा है। मैं ऐश्वर्या जी कहने से बच रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि यह बयान जो है ये एक तरह से भड़काने वाला है, नीचा दिखाने वाला है, और जानबूझ के देश में तनाव पैदा करने वाला है। और कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अगर देश में तनाव पैदा करेंगे, भड़काने का प्रयास करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे, ये देश और देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ये राजनीतिक लाभ आप तो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे कि आप दिखोगे कि आप एक वर्ग को अपनी तरफ करने का प्रयास करोगे, लेकिन क्या करोगे अगर देश को तोड़ने की बात करते हो तो? ये आरोप तो वो आपके ऊपर लगाते हैं। किसी से पूछिए, आम आदमी पार्टी से लेके कांग्रेस तक, डीएमके से लेके टीएमसी तक, जेडीयू से लेके समाजवादी पार्टी तक, वो ये आरोप लगाते हैं। आप अखिलेश यादव से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, ममता बनर्जी से पूछिए, वो तो आप पे लगाते हैं कि आप बांट रहे हो। और इस तरह के कमेंट्स आते हैं उनके अलायंस, और ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जिसको घमंडिया अलायंस कहते हैं, इनमें से एक भी आदमी के मुंह नहीं खुला, जुबान नहीं खुली मैंने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बोलने के लिए, सनातन को डिफेंड करने के लिए, या बताने के लिए कि क्या सच है क्या गलत है। संयोजित प्रयास है, एक के बाद दूसरे का बयान है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस घमंडिया गठबंधन के लोगों का। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, किसी ने खंडन नहीं किया जो आपने कहा, यही दिखाता है कि संयोजित कैसे है, और एक के बाद दूसरा कर रहा है। रामनामी के जुलूस से लेके रामायण के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके माता सीता से लेके अब सनातन धर्म पे आ गए। ये रातों रात नहीं हुआ है, और खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ने कुछ नेता आ जाते हैं, लेकिन अब इसका खंडन नहीं करते हैं। क्यों? अनुराग जी, ये चीज ना, ये शायद सोचते नहीं है। जब हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से लेके एथलेटिक्स में, उस दिन आप चेस चैंपियन से आप मिले, आप प्रधानमंत्री मिले उस दिन, वो सब भारत का, इंडिया का, हमारे देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, सबको कलेक्टिवली काम करते हैं। जब एक तरफ G20 हो रहा है, एक तरफ हमारे खिलाड़ी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उस समय जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं ना, युवा देख रहा है, मतलब ऐसा नहीं, आप जानते हैं, आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, आपको पता है कि आज की तारीख में कैसी इंफॉर्मेशन, कौन सा वर्ग, कौन से एज ग्रुप का वर्ग उसको देख रहा है, आपके पास वो सारी डिटेल आती है। क्या इन लोगों को समझ नहीं आता? जब ये देखते हैं हमारा खिलाड़ी वहां भारत का तिरंगा लेके लहराता है, नीरज चोपड़ा एक के बाद एक मेडल जीतता है, हमारे एथलेटिक्स में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मतलब इतिहास बनता है, वो युवा चेस चैंपियन जो आपसे मिला, प्रधानमंत्री जी से मिला, वो कहता है आई एम प्राउड टू बी अ भारतीय, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में भारत ने रिकॉर्ड बनाया। अंतिम पंगाल से लेकर सविता प्रिया ने गोल्ड मेडल जीता। हमारी 4 वुमेन बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन